एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है और क्यों है। सबसे पहले हम देखेंगे उसके ट्रेड एंड साइन। कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। अगर तो आपने मैच एंड रेजोनेट कर लिया तो हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे एंड देन हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, तो रीडिंग ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू आप कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, डिटेल्स देके उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सअप, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सो ये जर्नल रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे। जो चीजें अगर मैच नहीं करती हैं तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके तो सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम कर लें। और हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है वो पर्सन, और फिर हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम कर लें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं। ओ माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, हम इतने कार्ड्स नहीं ले सकते। चलिए दोबारा से करते हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए। ओके, इतने कार्ड लेना समझ नहीं आ रहा। प्लीज कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके सबसे पहले मेजर अरकाना आया है टेम्परेंस। ओके इक्वेरियस की एनर्जी है, वाटर साइन, एयर साइन है। ओके कोई ऐसा पर्सन जो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, खुद को बैलेंस एंड हील कर नहीं कर पा रहा, पेशेंस में नहीं है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। कौन है वो पर्सन। ओके 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 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। बिल्कुल एक बात क्लियर है, जो भी पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है उसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत नहीं हो रही है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है बिकॉज 8 ऑफ वैंड्स की आई है। नो कांटेक्ट, सेपरेशन है इसके साथ आपका। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन एग्जैक्ट बताएं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए काफी ऑब्सेस्ड है। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। और एक्वेरियस अपने आप में ही काफी स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक देखें, क्या बात है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फायर साइन मौजूद है और एयर साइन तो मौजूद है ही। ठीक है, तो मे बी आप फायर साइन हो सकते हैं, वो एयर साइन हो सकता है जो पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है। ओके या एक्वेरियस हो सकते हैं आप या ये पर्सन। कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है। सबसे पहले तो टेम्परेंस कार्ड आया है जो कि क्लियर बता रहा है इसकी लाइफ में आपने काफी चीजों को बैलेंस किया है, बहुत पेशेंटली आपने वेट किया है, बहुत इसका साथ दिया है, काफी लंबे टाइम तक आपने इनको संभाला है, संजोला है, क्या बोलते हैं आई थिंक मैंने रॉन्ग बोला है, प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। ओके तो एंजलिक पर्सन के तौर पे आपको मानता है। बैलेंस आउट है इस पर्सन का, बैलेंस नहीं कर पा रहा है चीजों को।
आपका इसकी लाइफ में ना होना इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ना ही ये पर्सन हील कर पा रहा है। इसको लग रहा है कि इसने एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से खो दिया है, या नहीं है आप इसकी लाइफ में, जो पर्सन इसको काफी हद तक इनको संभालते थे, बैलेंस करते थे। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। नो कांटेक्ट में है आप इनके साथ, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, लेस टू कांटेक्ट में है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है जबकि आपके साथ नो कांटेक्ट हो रखा है। ओके, तो ये पर्सन अपनी बात कहना चाहता है, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है। तो ये पर्सन आपसे कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करना चाहता है। ठीक है, जो भी ये पर्सन है, तो ये आपके साथ नो कांटेक्ट में है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, काफी परेशान है, या तो इनको किसी से बहुत ज्यादा धोखे मिले हैं, बहुत ज्यादा इनको बैकस्टैबिंग हो रही है, इनको लग रहा है हर किसी ने इनको धोखा दे दिया है, या इनका हार्ट ब्रोकन हुआ है जिससे इन्होंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी, ऐसे ऐसे लोगों से, काफी लव्ड वन से जो है इनको धोखा मिला है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भी इसमें कहीं ना कहीं काउंट करता है कि आपने भी किसी तरीके से, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा विक्टिमाइज हो रहा है कि आपने भी औरों के साथ साथ आपने भी इनका साथ छोड़ दिया। इनको लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी कर ले, आप एक ऐसे इंसान हैं जो इनको कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। बट ऐसा लग रहा है कि आप भी छोड़ के चले गए तो ये कहीं ना कहीं आपको भी ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो 10 ऑफ स्वॉर्ड से ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने मल्टीपल टाइम आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपको हर्ट किया है, और आप इसके साथ नो कांटेक्ट में इसीलिए हैं क्योंकि ये इस पर्सन ने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है। ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, या आपका कोई लव्ड वन ही है, जो भी पर्सन आपको लेके ऑब्सेशन रख रहा है, क्योंकि इसने ये आपके बगैर रह भी नहीं सकते, ये बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, बार बार कोई एक नया मामला हो जाता है इनकी तरफ से, अब चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो सकता है, बट आपको एक्सट्रीमली इन्होंने हर्ट किया है। या तो ये खुद है, या तो ये आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने काफी आपको हर्ट कर दिया है। मैं क्यों अटक रही हूँ हर्ट कर दिया है, इसीलिए आपने इनको नो कांटेक्ट में डाल दिया है। पेज ऑफ सॉर्ट्स है, देख लीजिए, इस पर्सन को क्लैरिटी है कि आप काफी हर्ट हो चुके हैं इससे, और अब आप शायद इसको चांस नहीं देंगे, बिकॉज आपने शायद अपनी लिमिट से बाहर जाके इनको चांस दिए हैं, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात की क्लैरिटी मिल रही है। और ये पर्सन जो भी है सोशल मीडिया से आपको मिला था, आप लोग कांटेक्ट में सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, और हो सकता है अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको सोशल ऑनलाइन आपको बहुत चेक एंड बैलेंस में रख रहा है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है अगर तो आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या आप सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और वहां से अगर आपके बारे में कुछ पता चल सकता है, एक्टिविटीज के बारे में पता चल सकता है, या जो कुछ भी ये जानकारी वहां से ले सकते हैं, ये वहां से आपको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है फेक अकाउंट से करते हो, अगर तो आपने इनको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। ओके, तो ये आपको वहां से चेक करते हैं, या कोई म्यूचुअल पर्सन की तरफ से करते हैं, या इन्होंने किसी को आपकी तरफ लगा रखा है, फेक अकाउंट बना रखा है। हो सकता है आपको पता ना हो लेकिन आपकी लिस्ट में हो, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन आपकी लिस्ट में ऐसा है जो मे बी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, और पर वो आपने फॉलो कर रखा है, या आपने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रखा है। ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू ही आपके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके का मामला यहाँ दिख रहा है। जो भी पर्सन आपसे है, और कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, कोई यंग पर्सन हो सकता है, वरना तो ये पर्सन काफी इमेच्योरिटी है इनके अंदर, बचकानी हरकतें बहुत है इनके अंदर। कुछ सीरियस नहीं एक्ट है, क्योंकि पेजेस की एनर्जी आ रही है, इसीलिए इनको आपकी हेल्प की जरूरत होती है कि आप इनको बैलेंस कर लें, क्योंकि आप नहीं है तो इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है, और ये जल्द से जल्द आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करके चीजों को रफा दफा करना चाहते हैं। बट इनको पता है कि आप हार्ट ब्रोकन है, या इनको बहुत ज्यादा ये विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं। अगर ये वो पर्सन है जो आपके पीछे ऑब्सेशन रख रहे हैं, यही वो पर्सन है, यही वो मस्कुलाइन एनर्जी है, तो अब हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पर्सन आपके लेके क्यों ऑब्सेस्ड है, क्या रीजन है भैया, क्या मसला है इनको। रीजन देखते हैं क्यों ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, क्या रीजन है, प्लीज मुझे और
दो कार्ड आ गए हैं। पहला आया है किंग ऑफ कप्स, क्या बात है, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। दूसरा कार्ड आया है टू ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। थर्ड कार्ड हम देखें तो सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन देखूं तो नाइट ऑफ कप्स है, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस, वाटर साइन एंड एयर फायर साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन यहाँ पे रीजन में दिखाई दे रहे हैं, वरना एक्वेरियस आपका सबसे स्ट्रॉन्ग आया है। ओके और वाटर साइन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी वाटर एंड एयर साइन की रीडिंग है ये। किंग ऑफ कप से रीजन शुरू हो रहा है। देखिए अगर किंग ऑफ कप से आप अगर मेल हैं, ठीक है, आप अगर मेल हैं तो किंग ऑफ कप से ये आपको बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ देख रहे हैं, इनको ये चीज बिल्कुल नजर आ रही है। और अगर तो फीमेल भी हैं तो भी इनके अंदर, आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी ये दिख रही है। देखिए दो बातें हैं, इनकी ऑब्सेशन आपके लिए इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि किंग ऑफ कप से आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप इतने ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं कि अब आप अनकंडीशनल जो प्यार था, मोहब्बत थी, सब कुछ आपने इनके लिए बंद कर दिया है। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, मैंने कहा टेम्परेंस आया है, पेशेंट होके पेशेंटली आपने इनको बैलेंस किया, इनको संभाला, हमेशा आप इनके लिए खड़े रहे, मौजूद रहे, एक इनकी बैकबोन आपने इनको सपोर्ट किया, हर मसले में हर जगह पे आप इनके साथ साथ रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपने ये जो मोहब्बत को रोका है ना अपनी, ये इनके लिए बहुत बड़ा ऑब्सेशन बन गया है। आप इतना अनकंडीशनल प्यार करते थे, आप इतने गिविंग नेचर में रहते थे, आप हमेशा इनके डिमांड से पहले इनके लिए वो सब कर देते थे जो इनको ये कहना चाहते थे आपसे, आप पहले ही समझ लेते थे कि इनको किस चीज की जरूरत है और क्या चीज ये आपसे चाहते हैं। तो इनको अब समझ नहीं आ रहा, अगर आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आपने बिल्कुल पॉज कर दिया, बिल्कुल होल्ड कर दिया और आप बिल्कुल खामोश साइलेंट हो गए हो, इनके लिए रिजर्व हो गए हो, ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है। आपका होल्ड हो जाना, आपका रिजर्व हो जाना, आपका साइलेंट हो जाना इनके लिए बिल्कुल दिख रहा है कि नो कांटेक्ट है। तो इनको समझ नहीं आ रहा कि ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, वो ऑब्सेशन आपका नो कांटेक्ट जो है ना, वो ऑब्सेशन इनका, साइलेंस जो है ना वो इनकी ऑब्सेशन बढ़ा रहा है और इनको बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आपकी मोहब्बत इनको जो नहीं मिल रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये किंग ऑफ कप से खुद है तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने ये भी अगर आपसे अनकंडीशनल प्यार करते थे, इन्होंने कभी भी आपके लिए उतना कोई एक्शन या एक्सप्रेसिव ये हुए नहीं है। अगर आज आप क्लोज्ड ऑफ हैं तो उसका बहुत बड़ा ये रीजन है क्योंकि इन्होंने अब कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मुझे पहले पता है, पेज ऑफ सॉर्ट से मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये मैच्योर है, सीरियसनेस इनके अंदर इतनी नहीं थी। जबकि किंग ऑफ कप्स अगर ये खुद थे तो इन्होंने कभी भी आपके लिए नहीं रहा, उल्टा आप इनको बैलेंस करते थे। तो अब अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो तो ये चीज इनको काफी ऑब्सेस्ड कर रही है और इनका बैलेंस आउट हो रहा है, ये खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को, मेंटल इमोशनल चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको आपकी जरूरत है। ओके, सेकेंड रीजन देखें कि ये आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड हैं। टू ऑफ वैंड्स, आप या तो इनसे बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं, डिस्टेंस आ गया है और ट्रैवल करके कहीं चले गए हैं। अगर इनको आपके साथ कांटेक्ट करना है तो फिर या तो इनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा या डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। हो सकता है ये कहीं दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का मामला, या तो ये खुद लॉन्ग डिस्टेंस पे है या आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो। ठीक है, वैसे तो दोनों ही हुआ, कोई भी एक चला गया तो डिस्टेंस तो बढ़ ही गया। तो एक ज्योग्राफिकल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा आ गया है। और दूर रहने की वजह से इनको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी लग रहा है कि हम, डिस्टेंस भी है हमारे बीच में, भी डिस्टेंस बहुत बड़ा आ गया है और एक नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा दिख रहा है और अब तो नो कांटेक्ट है, बातचीत बिल्कुल बंद है। तो ये चीज इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है कि ये आपके साथ मौजूद भी नहीं है या आप इनके साथ मौजूद भी नहीं है कि मामला ठीक किए जाएं, बातचीत की जाए। ओके,
तो कॉल आपका मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आप लोगों का ऑनलाइन एक दूसरे से ज्यादा बात होती होगी, ठीक है। मीडियम ऑफ सोर्स जो कम्युनिकेशन है आपका वो ऑनलाइन है, टेक्स्ट है, कॉल है, इसी तरीके से बात होती है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे होने की वजह से नो कांटेक्ट है, वैसे भी कम बात होती थी, अब बिल्कुल बात, जब नो कांटेक्ट पे मामला आ गया है तो अब ये डिस्टेंस इनको और ज्यादा खल रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये डिस्टेंस कैसे कम किया जाए। ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके साथ नो कांटेक्ट है, अगर ट्रैवल करके आ भी जाएं तो पता नहीं आप इनके लिए मौजूद हैं कि नहीं है, क्योंकि आप इनके कांटेक्ट में नहीं है। तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस, ऊपर से इतना लंबा ट्रैवल, और ऊपर से नो कांटेक्ट, ये चीज इनको काफी ऑब्सेस्ड कर रही है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्सेस्ड कर रहा है, ये डिस्टेंस ऑब्सेस्ड कर रहा है, और ऊपर से आपसे कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है, ये ऑब्सेस्ड कर रहा है। इनका कनेक्शन आपके साथ टूट गया है, ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रहा है, ठीक है। और रीजन देखें कि ये पर्सन आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। क्या बात है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वो भी 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। इनके ट्रेड एंड साइन में 10 ऑफ सॉर्ड्स आया था और नीचे से 7 ऑफ वैंड्स आया है। ओके, आपने इनको अपनी लाइफ से खुद डिटैच किया है, आपने इनको अपनी लाइफ से खुद धक्का मार के बाहर निकाला है, आप खुद वॉक अवे करके गए हो, आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से डिटैच करके कट ऑफ कर दिया है, आपने शायद इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से रफा दफा मामला खत्म कर दिया है, क्योंकि और ये चीज इनको बहुत हार्ट ब्रोकन कर रही है। इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया होगा, आपको हर्ट किया होगा, लेकिन आपका इनको अपनी लाइफ से ऐसे हटा देना, अपनी लाइफ से यूं ब्रेकअप कर लेना, अपनी लाइफ को से डिटैच कट ऑफ कर देना अचानक से, या जो भी रीजन आपके पास थे, इन ये विक्टिमाइज प्ले, मैंने पहले कहा ये विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये इनके मन में ये ऑब्सेशन बहुत तगड़ा चल रहा है कि आपने इनको अपनी लाइफ से हटाया है। अगर इन्होंने हटाया होता तो शायद इनको नहीं खलता। आपको इनकी लाइफ को हटा देना, इनको अपनी लिए निकाल देना, इनको लग रहा है कि सब ने धोखे दिए, आपने भी इनको धोखा दिया, और इससे ये बड़े हार्ट ब्रोकन हैं। उतनी ही ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये इनको ऑब्सेशन बढ़ गई है कि क्यों क्यों मुझे हटा दिया, जबकि ये नहीं देख रहे हैं कि इन्होंने आपको काफी हार्ट ब्रोकन किया है। ये चीज इनको पता है कि गलती इनसे हुई है, कुछ ना इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिया है, लेकिन आपका इनको इस बार फाइनल डिसीजन सुना देना, और आपने अपने आप को रिजर्व कर लिया है, और आपने इनको अब जल्दी जल्दी अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। उतनी ही ऑब्सेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को रिजर्व कर लिया है, खुद को सेव कर लिया है। ये इनको और बड़ा ऑब्सेशन कर रहा है कि भाई या तो आपने सोशल मीडिया से इनको ब्लॉक कर दिया, इनको जहां जहां ये मौजूद थे आपने वहां वहां कुछ रिस्ट्रिक्शन या ब्लॉक लगा दिया इनके सामने, और ये चीज इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है कि अगर मैं इसको कांटेक्ट करूं तो कैसे करूं, मैं कॉल करूं तो कैसे करूं, मैसेज करूं तो कैसे करूं, इस तक पहुंचूं तो मैं कैसे पहुंचूं, और नहीं कर पा रहे हैं। उतना ही ऑब्सेस्ड आपको लेके हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपको ढूंढ रहे हैं। और रीजन देखें बॉटम ऑफ द डेक, अगर मैं रीजन देखूं क्यों ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, नाइट ऑफ कप्स, वो भी पेज ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है रीजन में। नाइट ऑफ कप से ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, पहले नहीं करते थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये एक्शन लेना चाहते हैं। इनका है कि भाई ये ऑनलाइन आपको इसीलिए चेक कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको चांस मिल जाए, मौका मिल जाए, तो ये आपकी तरफ एक्शन करें और अपने दिल की बात आपको कह दे, और जो ऑफर है इनके पास वो आपको दे दे। तो ये पक्का अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को जाहिर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, और ये नहीं हो रहा है तो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ऑनलाइन आपके बारे में इसीलिए पता कर रहे हैं कि जैसे कि इनको मौके पे चौका मारना है, इनको जैसे ही लगेगा कि सही मौका है ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं। और ये आपकी ऑनलाइन इसीलिए चीजों को पता कर रहे हैं कि आप कहाँ हैं, किधर हैं, कहाँ हैं, अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। ये आपको ऑनलाइन रोज सर्च करते हैं, भले आपने ब्लॉक क्यों नहीं कर रखा है तब भी ये चेक करते हैं कि आपने इनको अनब्लॉक किया है कि नहीं किया है, ठीक है।
आपको लगता है यही वो पर्सन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड हैं, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन ऑब्सेस्ड हैं। किसी से आप नो कांटेक्ट में हैं और ये चीजें आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, तो हम रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। अगर ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो प्लीज रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? वाई दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड? फॉर माई व्यूअर्स प्लीज मुझे बताइए रीजन में किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्या बात है? इन्होंने आपके लिए कभी कोई एक्शन नहीं लिया, कभी इन्होंने अपने दिल की बात आपके लिए एज सच ली नहीं, जबकि काफी जेन्युइन पर्सन थे। ठीक है, तो आप भी अब अपने आप इनके लिए क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। आपने बिल्कुल इनको अब अपने प्यार मोहब्बत और सब कुछ देना बंद कर दिया है। आप अपने करियर पे फोकस हो। ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो पिट रहे हो। आपने इनकी लाइफ में इनको डिसीजन या क्लोजर दे दिया, आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच किया। आप इस समय अगर मैं देखूं तो आप काफी वेल्दी, काफी करियर ओरिएंटेड हैं, काफी सक्सेस है, काफी ग्रोथ है आपके अंदर, स्टेबिलिटी है, फ्री स्पिरिट है, इंडिपेंडेंट है आप, फेमिनाइन एनर्जी आई है, तो किसी फीमेल की ही बात हो रही है। ओके तो जो मेरे व्यूअर हैं वो ज्यादातर शायद फेमिनाइन एनर्जी में हैं या फीमेल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप ये कहीं से भी आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, तो इनको नजर आ रहा है कि आप इनके लिए अब अवेलेबल नहीं है। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ लव में कर रहे हैं, और अपने फैमिली, अपने साथ में जो लोग मौजूद हैं उनकी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप सबके लिए मौजूद हैं, बट आप इनके लिए क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे चेज नहीं कर रहे हैं, इनके लिए आंसू नहीं बहा रहे, इनके लिए फिक्रमंद नहीं हो रहे हैं। तो एज सच आपकी लाइफ कोई रुकी नहीं है, आप लगे हैं, जबकि ये नहीं देख रहे हैं कि और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। जब आपको छोड़ दिया, आपको ब्रेकअप कर दिया, जब आप मौजूद थे तो आप धोखे पे धोखा दे रहे थे। अब जब पर्सन ने डिसीजन ले लिया कि वो आपकी लाइफ से जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ और करने के लिए भी तो नहीं है आपके पास ऑप्शन है। आप अपने लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर, अपने काम पे लगे हुए हो, अपनी अचीवमेंट, अपनी इंडिपेंडेंस पे लगे हुए हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको नोटिस कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि सबके लिए अवेलेबिलिटी है, लाइफ में इतना बढ़िया कर रहे हो, लेकिन इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, इनके पीछे रो नहीं रहे हो। ये चीज इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है। ठीक है, और देखते हैं। ओहो, एक कार्ड नीचे गिर गया है। अरे अरे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स। 2 2 इसका मतलब देखिए, एंजेलिक नंबर के हिसाब से अगर 2 आता है, 2 2 नंबर, 2 ठीक है, तो बिल्कुल जो चल रहा है ना इस समय सिचुएशन, उसमें चलने दीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। आप जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक है, और रीडिंग में भी दिख रहा है कि आप जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक है। ओके, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। एंजल प्रोटेक्टेड हैं आप, और जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है आपकी तरफ, इनकी तरफ, वो बिल्कुल ठीक चल रही है। जो कुछ भी चल रहा है सही चल रहा है, और ये अपने हिसाब से ही सही होगा। ठीक है, तो आपको फिक्र और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए, अपनी लाइफ में जो कुछ कर रहे हो, जो फैसले ले रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड से आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कम किया जाए, क्या किया जाए, अभी भी 2 राहों में है, क्रॉस रोड पे है, एक्सट्रीम लेवल पे ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। पहले भी कंफ्यूज रहते थे, अभी भी ये कंफ्यूज्ड हैं। इनको क्या करना है, किधर जाएं, आपकी तरफ आए कि ना आए, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्रॉस रोड पे है, एक्सट्रीम है, और पहली बात तो लैक ऑफ डिसीजन है। और यही चीज, क्योंकि खुद उलझन में फंसे हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज एक इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है। अगर ये खुद लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये डिस्टेंस कैसे कम होगा। अगर आपसे बात कर कैसे क्या होगा, इनको कुछ नहीं पता है, और ये उसी में बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं ट्रेवल करके जाऊं कि ना जाऊं, कैसे मैं बात करूं, क्या तरीका निकलेगा। तो ये एक लैक ऑफ डिसीजन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। खड़े होके दूर से आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आप कांटेक्ट में है नहीं, आप इनकी रीच में है नहीं। और ये चीज
इनको इतना ऑब्सेस्ड कर रही है आपको लेके, इतना ऑब्सेस्ड कर रही है क्योंकि ये खुद इतने उलझे हुए हैं कि ये सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पहले ही आपकी रीडिंग टेम्परेंस से शुरू हुई है कि इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस चल नहीं रहा है। दिल कुछ और कह रहा है तो दिमाग कुछ और कह रहा है, ये करना कुछ और चाह रहे हैं, सिचुएशन कुछ और चल रही है, आप तक पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन आप रीच में नहीं है, आपकी तरफ को मामलात को देख रहे हैं तो इनको कुछ और लग रहा है दूर से खड़े होके कि शायद अब आप तो अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये खाली बेवकूफों की तरफ आपकी तरफ ही देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और इनको लग रहा है कि आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो ये चीज इनको आपकी तरफ और ऑब्सेस्ड कर रही है कि कैसे कैसे होगा, ठीक है, मैं कैसे चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहा और उधर अगले को फिक्र ही नहीं है। ये चीज इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है, आपकी साइलेंस, आपका नो कांटेक्ट इनको ऑब्सेस्ड कर रहा है आपको लेके कि आप कहाँ हो, किधर हो, क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनको क्यों नहीं रीच आउट कर रहे, आप इनके लिए आंसू क्यों नहीं बहा रहे, आप इनके लिए परेशान क्यों नहीं हो रहे, क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे रीजन है जो इनको ऑब्सेस्ड कर रहे हैं। ओके यहाँ पे 8 ऑफ सॉरी बहुत सारे कार्ड है। अगर मैं देखूं 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई, देखिए कौन से कार्ड कर रहे हैं, टावर और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। टावर से एरीज और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और 8 ऑफ स्वॉर्ड से आपकी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 7 ऑफ स्वॉर्ड से बिल्कुल क्लियर है, 7 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है कि आपने इनको जो कट ऑफ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि आप दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो गया है, लड़ाई हुई है ऑल ऑफ सडन, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट, कोई एक ऐसी लड़ाई अभी रिसेंटली आप लोगों के बीच में लास्ट में हुई है जिसकी वजह से शायद लिमिट पार हो गई और आपने इनको फाइनली अपनी लाइफ से हटाने का फैसला ले लिया। वो आर्ग्यूमेंट में शायद इन्होंने आपको बहुत कुछ कह दिया और इससे काफी आप हर्ट हुए हैं। पहले भी ये आपको काफी हर्ट कर चुके थे अपनी बातों से, अपनी चीजों से, और ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए भी आपके बीच में काफी लड़ाई हुई है। एक तो सबसे बड़ी वजह यहाँ पे ये है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मिल नहीं पाते हैं और यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। तो लास्ट में जो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, शायद इन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कड़वी बातें या कुछ ऐसे इल्जाम आपको दे दिए जिसकी वजह से आपने फाइनली डिसीजन ले लिया कि मुझे साथ में नहीं रहना है और तुम अलग मैं अलग, वो वाली बात हो गई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको काफी ऐसे टाइम पे आपका साथ छोड़ दिया जब आपको इनकी जरूरत थी। जब भी आपने इनसे हेल्प मांगी, आपने इनसे, इनके सामने इनसे कहा कि नहीं आपको इनकी जरूरत है, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ, तब इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया और ये ट्रैवल करके कहीं चले गए। ठीक है, इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी दी और कभी भी आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, जो कि मैंने किंग ऑफ कप से, अगर इनकी एनर्जी है तो मैंने आपको बता दिया, मोहब्बत है, जेन्युइन है, फादरली फिगर है, बहुत लॉयल है आपके लिए, प्यार करते हैं आपके लिए बहुत जेन्युइनली, लेकिन कभी भी कोई एक्सप्रेसिव नहीं किया जो कहना चाहिए था और कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, सपोर्ट नहीं लिया, आपके लिए मदद के लिए खड़े नहीं हुए, कभी भी अवेलेबल नहीं हुए। तो इस प्यार से कोई लेना देना होता नहीं है। ओके, ऐसा प्यार है तो फिर आप अपने तक ही रखिए जब हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, वही वाली बात हो गई। और यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड से बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने कभी भी आपको नहीं सपोर्ट नहीं किया। ये चाहते तो काफी अच्छी पोजीशन पे थे, हर तरीके से ये आपके लिए खड़े हो सकते थे, डिसीजन ले सकते थे, आपको सपोर्ट कर सकते थे, मगर उसके बावजूद एक्सक्यूजेस इन्होंने दिए हैं आपको, लेकिन ये कभी भी अवेलेबल नहीं हुए, उल्टा आपको छोड़ के, हर बुरे टाइम में सबसे पहले छोड़ के यही गए हैं आपको। आपने इनका साथ छोड़ दिया कि जब तुम मेरी प्रॉब्लम्स में नहीं हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, को ऑब्सेस्ड क्या कर रहा है, देखिए 7 ऑफ वैंड्स को टावर और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से इनको जो चीज ऑब्सेस्ड कर रही है, उनको लग रहा है कि आपने इनको जो छोड़ दिया सबसे पहले तो वही बड़ा एक बहुत बड़ा ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन इनको क्रिएट कर रहा है आपकी तरफ। प्लस ये जो लड़ाई हुई उसमें आपने जो कहा, इन्होंने जो आपके साथ बदतमीजी या जो भी मिसबिहेव कर दिया या इन्होंने जो कुछ भी आपको बातें कही,
उसकी वजह से इनको बहुत बड़ा दिक्कत हो रही है, लड़ाई के बारे में बहुत चीजें सोच रहे हैं। प्लस इस लड़ाई के होने के बाद इनको ये चीज लग रही थी कि शायद आप इनके लिए रोगे, पीटोगे, इनके सामने गिड़गिड़ाओगे, शायद आप पहले करते थे, इमोशनल होगे, इनको जाने से रोकोगे, ब्रेकअप भले आप ही ने किया है, भले आपने इनको छोड़ दिया है, पर इनको ये यकीन नहीं था कि आप बिल्कुल इनको छोड़ दोगे। ये इनके गुमार में नहीं था। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट। तो आपका इनके लिए ना रोना, इनके पीछे पीछे ना भागना इनको और ऑब्सेस्ड कर रहा है। इनका जो ओवर कॉन्फिडेंट था कि आप इनके पीछे भाग के आओगे 2-4 दिन में, अभी गर्म हो मामला, तो अभी आपने इनको भगा दिया है। इनको लगा कि कुछ दिन के बाद आप खुद ही आओगे, ठीक है। और आपका ना आना और आपका अपनी लाइफ में बिजी हो जाना इनको ऑब्सेस्ड कर रहा है कि भाई ये क्या हो गया। इनका कॉन्फिडेंट चूर चूर हो गया, बात ये है। और ये चीज इनको काफी ऑब्सेस्ड कर रही है और इनके खलबली मचा रही है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई देखूं तो नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस कार्ड। ओके, एम्प्रेस कार्ड से तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं और वो बिल्कुल क्लियरली ये चीज सोच रहे हैं कि आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड इनकी लाइफ में थे। बिकॉज देखिए, एम्प्रेस का स्टेटस अगर मैं देखूं तो आप इनकी गर्लफ्रेंड या आप इनके लव एंगल रिलेशनशिप में थे, चाहे कमिटमेंट हो चाहे ना हो, सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। ये आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं एज अ पार्टनर। जो जिस तरीके का भी आपका रिलेशनशिप है एज अ पार्टनर, ये आपको परफेक्ट मानते हैं। आप काफी पीस में हैं, आप काफी ग्रोथ में हैं, काफी सुकून में नजर आ रहे हैं। ये चीज इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है आपकी। ये आपको खोना नहीं चाहते। पहली बात तो आप चाहे जैसे भी हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए ये लव ऑफ कप ऑफर आपकी तरफ करना चाहते हैं। और ये फौरन आपकी तरफ एक्शन लेंगे कि इससे पहले कि मामला और बढ़ जाए। ये चाहते हैं कि तुरंत आपकी तरफ एक्शन कर लिया जाए और अपने दिल की बात कह दी जाए, इससे पहले कि आप कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाएं अपनी लाइफ में और भूल जाए इनका नामो निशान पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है? ये है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन कि ये क्यों आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, क्या चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है आपको लेके। तो ये है वो रीजन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और कुछ भी पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ मन में सवाल है, अगर डाउट है, आप जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आप क्या, जो सही, पहली बात तो आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ओके, सब कुछ अपने हिसाब से सही होगा। अगर आप फिर भी कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं अवेलेबल हूँ आपको गाइड और हेल्प दोनों करने के लिए। और रीडिंग को क्लेम करिए, क्लेम के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और लोगों से भी शेयर करें और उनसे भी कहें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू।